उस पर नहीं ध्यान देना आप लोगों को, बस जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर ध्यान देना है। वैक्यूल पढ़ रहे हो। वैक्यूल क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है, फंगी में भी पाया जाता है, इवन हर एक ऑर्गेनेल में पाया जाएगा, हर एक पार्ट में पाया जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है? मेनली स्टोर करना। क्या स्टोर करेगा? प्लांट पे अगर पाया जा रहा है तो प्लांट सैप को स्टोर करेगा। हमारी बॉडी में पाया जा रहा है तो बहुत सारे सेल में ये एक्सक्रीटरी वेस्टेज को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक्सक्रीटरी वेस्टेज क्या होते हैं? बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है सेल में जो जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी बन रही हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी भी काम होना होता है सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट करना होता है, तो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वैक्यूल। अब ऐसा माना जाता है और माना नहीं जाता, सच में होता है। जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है ना, पूरे सेल का 90% हिस्सा ऑक्युपाई करता है। पूरे सेल का 90% हिस्सा कौन ऑक्युपाई करता है? प्लांट सेल में वैक्यूल। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है और जिसकी वजह से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे पे रहता है। मैंने ऐसे सेल ड्रॉ कर दिया, कभी भी आप अगर फिगर में देखोगे तो उसमें बड़ा सा वैक्यूल है और न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा? किनारे पे चला जाएगा। जब आप डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पढ़ रहे थे तो उसमें लिखे थे ना, एनिमल सेल में न्यूक्लियस फाउंड इन सेंटर, प्लांट सेल में न्यूक्लियस इसेंट्रिक होता है। इसेंट्रिक मतलब कोने पर न्यूक्लियस का पाया जाना, इसेंट्रिक मतलब कोने पर न्यूक्लियस का पाया जाना। वो न्यूक्लियस कोने पे कैसे गया? वैक्यूल ने बहुत सारा हिस्सा कंटेन कर रखा है। क्यों बड़ा सा वैक्यूल है? आपको पता है प्लांट सेल बहुत बड़ी होती है और साथ ही साथ प्लांट सेल को फोटोसिंथेसिस करना होता है। बहुत सारे वाटर की जरूरत है, बहुत सारे मिनरल की जरूरत है।